प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक वैद्य जी थे, अत्यंत बुद्धिमान, सेवा भावना भी उनके रोम रोम के अंदर बसी हुई थी। किसी की भी सिर्फ नब्ज देखकर ही बीमारी क्या है तुरंत बताकर उसका इलाज कर देते थे। दूर दूर अपने नगर और गांव के प्रांतों के अलावा आसपास के जितने शहर थे उसमें भी उनका नाम था। और सेवा भावना के कारण से उन्होंने अपना एक आश्रम भी बनाकर रखा था, जहां पर गरीबों की, असहायों की, लाचारों की, अनाथों की वे सेवा भी करते थे। इस वजह से भी उनकी ख्याति दिग दिगंत के अंदर व्याप्त थी। एक बार एक सेठ अपने लड़के को लेकर वैद्य जी के वहां पर आया, और वैद्य जी कहीं पर भी जाते नहीं थे, अपने ही आश्रम के अंदर इलाज करते थे। उनका अस्पताल समझ लो वहीं पे था। आश्रम के बीचों बीच उन्होंने एक छोटा सा रूम बना रखा था, और वहां पर ही वे सभी मरीजों का इलाज करते थे, उनकी तपासनी करते थे, उनको देखते थे। सेठ के लड़के की नब्ज देखते ही उन्होंने कहा कि बेटा चिंता मत कर, 3 दिन के अंदर ठीक हो जाओगे। क्योंकि कुछ कुछ डॉक्टर ऐसे होते दोस्तों, जिनके वचनों के अंदर भी सिद्धि होती है। आधी बीमारी तो उनके हंसमुख चेहरे को देखकर और उनकी बातें सुनकर ही समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। सिर्फ उन्होंने इतना का बस आगे आने की जरूरत नहीं है, दोबारा आने की जरूरत ही नहीं है, ये दवाई लो ठीक हो जाओगे। मरीज बटरफ्लाई की तरह उनके रूम से बाहर निकलते ऐसे उड़ते हुए नजर आता है, आधी बीमारी उसकी खत्म हो जाती है। ये चीज डॉक्टरों के अंदर होनी चाहिए। कम से कम उसका हौसला बढ़ाओ, उसको जीने के लिए ताकत दो। आपके वचन उसके लिए संजीवनी का काम करते हैं। पर आजकल के डॉक्टर पहले फीस जमा करो, हार्ट अटैक आ गया है तो एंजियोग्राफी करना है तो 2.5 लाख, बाईपास करना है तो 5 लाख, सीधा गणित है उनका। दोस्तों, स्वर्ग नरक कहीं नहीं, यहीं पर है। वहां जब जाएंगे तब जाएंगे। अरे पहले अपने घर को तो स्वर्ग बना लो। जिस परिवार के अंदर आप रह रहे हो, जिस समाज में आप रह रहे हो, उसको तो स्वर्ग बना लो। यहां पर यदि तुम स्वर्ग नहीं बना सकते तो उस स्वर्ग और अपवर्ग की क्या बातें करते हो। और ऐसे पुण्य कर्म करने वाले ही सचमुच में स्वर्ग में जाते हैं। खैर, इस विषय पर मैं फिर कभी और बोलूंगा। वैद्य जी ने उस लड़के को कहा कि बेटा आप वापस आने की जरूरत नहीं है, 3 दिन ये दवाई लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वैद्य जी को सेठ ने कहा कि वैद्य जी फीस कितनी हुई। वैद्य जी ने कहा कुछ नहीं, 100 रुपया दे दीजिए। हंसते हंसते सेठ ने 100 रुपए निकाल कर दिए। इतने में एक दूसरा गरीब, वो भी बीमार था, काफी दिनों से वो कृशकाय हो चुका था, वो भी वैद्य जी के पास इलाज कराने के लिए आया था, बैठा था। पर जैसे ही 100 रुपए फीस सुनकर वो तो घबरा गया। उसने सोचा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से मैं 5 रुपया लेके आया हूं, और यहां तो फीस बहुत ज्यादा है, मैं इलाज नहीं करा सकता। और वो उठकर जाने लगा तो वैद्य जी ने कहा कि भाई कहां जा रहे हो, क्या बात है, क्या तुम्हें चेकअप नहीं करवाना, क्या हुआ। उस गरीब व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि वैद्य जी माफ करना, मैं इतनी फीस नहीं दे सकता। अरे तो तुमसे फीस किसने मांगी, मैं जानता हूं, मैं शक्ल देख के ही पहचान लेता हूं किसके पास पैसा है और किसके पास नहीं है, कौन असमर्थ है और कौन समर्थ है।
कोई बात नहीं, तुम आओ, बैठो, आओ आओ। और वैद्य जी ने उसकी नब्ज देखी और कहा, कोई भी दवाई की आवश्यकता नहीं है तुम्हें, एक काम करो, फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए यह भस्मी दे रहा हूं, जिससे कि तुम्हें भूख लगेगी। तुम चिंता के अंदर खाना पीना ही तुम्हें जा नहीं रहा है, ये भस्मी लो और दोनों तीनों टाइम मस्ती से मेहनत करके खाओ। 3 दिन के अंदर तुम्हारा सब समाप्त हो जाएगा, तुम थोड़ी सी ताकत महसूस करोगे, और जब तुम अच्छे हो जाओ तो आश्रम में आकर उन असहायों की सहायता करना, उनकी सेवा करना, बस यही तुम्हारी फीस है। गरीब बहुत खुश हो गया, पर सेठ को गुस्सा आ गया। तुम कैसे वैद्य हो? मेरे पास पैसा है तो इसका मतलब मेरे को लूटना, और उसके पास पैसा नहीं तो उसको आराम से फ्री में उसका इलाज कर दिया। वैद्य जी ने हंसते हुए कहा, मुझे आश्रम चलाने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है सेठ जी। पहला है धन और दूसरी है सेवा। जिसके पास धन है, मां लक्ष्मी की कृपा है, उससे मैं धन लेता हूं, और जिसके पास धन नहीं है, ऐसे निर्धन है, इन लोगों से मैं सेवा लेता हूं, ताकि ये सैकड़ों हजारों जो बच्चे आप देख रहे हो, जो अनाथ है, असहाय है, इन लोगों की सेवा, जो दुख और दर्द से पीड़ित है, जिनको भयंकर व्याधि से जो ग्रस्त हो चुके हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा? मैं अकेला तो सबकी नहीं कर सकता ना। इसलिए मैंने अपने हाथ बढ़ाने के लिए, जो पैसा नहीं दे सकते, कम से कम एक दिन आकर अपना श्रम दान दो। ये सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है। क्या तुम ये कर सकते हो? हाथ जोड़कर सेठ ने कहा कि मैंने आपके लिए कितना गलत सोच लिया, आप तो महान पुण्य का काम कर रहे हो, और दूर दूर तक आपकी ख्याति व्याप्त होते हुए भी पता नहीं सिर्फ 100 रुपए के लिए मेरे मन में आपके लिए कैसे विचार आ गए। मुझे माफ कर दीजिएगा वैद्य जी, आप साक्षात भगवान हो। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, आपके पास धन नहीं है, मन तो है, शरीर तो आपका साथ दे रहा है, सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सहायता कीजिए। श्रमदान देना भी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हर एक के बस की बात नहीं है। इस तरह से यदि हम छोटी छोटी कहानियों के द्वारा, प्रेरणास्पद कथाओं के द्वारा अपने जीवन को निर्माण करने के लिए इन कहानियों को आत्मसात करना जिस दिन से सीख जाएंगे ना दोस्तों, उस दिन से हमारा जीवन भी सफल होने लग जाएगा। जरूरी नहीं है जीवन के अंदर महात्मा बन जाना, हिमालय की गोदी में जाकर ध्यान धारणा समाधि में तल्लीन हो जाना। समाज के अंदर रहकर भी दुखियों के दुख दूर करने की यदि ताकत और श्रमदान देने की इच्छा आपकी बलवती हो गई ना दोस्तों, समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।